भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपके जो जो प्रश्न हमको मिल रहे हैं वो प्रश्न मैं जिज्ञासा स्वरूप स्वामी जी के सामने रखता जा रहा हूं, इसलिए आपकी जिज्ञासा को रोकिए मत, बराबर करते रहिए। जो जो साधन हमने आपको दिए हैं और वो स्वामी जी के सामने प्रस्तुत होंगे तभी समाधान आएगा। और जिज्ञासा को आप रखिए मत कंफ्यूजन को दिमाग में, क्योंकि स्वामी जी के पास में तो 100 बीमार एक अनार जीवन के समस्त प्रश्नों का जवाब है, क्योंकि इनके पास में सनातन सत्य है, इनके पास में कुदरत इतना कुदरत का कानून है जिसके ऊपर कोई नहीं है। स्वामी जी, भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मुक्ति के 4 मार्ग भगवान ने बताए, तीर्थंकरों ने बताए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक सम्यक तप भी गिना जाता है। तो ज्ञान दर्शन की तो बातें हमने बहुत करी। अब ये एपिसोड हम चारित्र और तप की बात करेंगे, क्योंकि 4 रास्ते भगवान ने बताए हैं। तो उन भगवान की बात तो सिरोधार्य सबको होती है। अध्यात्म की दृष्टि से चारित्र, सम्यक चारित्र क्या होता है और सम्यक चारित्र को हम कैसे रख सकते हैं, वो कृपया आप विजन की दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इसको थोड़ा जो है दोनों चीजों, अगला हम तप का लेंगे, अभी आप ये प्रश्न सम्यक चारित्र के ऊपर विस्तार से बताइए। धन्यवाद। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और उसमें बीच में आता है तप। वहां तप लिखा नहीं मगर तप बीच में आता है। तो हमको ये समझना है कि ज्ञान दर्शन वो दृष्टि आपने पाई है अज्ञान को मिटाने के लिए और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और ये ज्ञान दर्शन जैसे आपने पाया है, तुरंत ही आप उसका उपयोग करेंगे, मगर कंटिन्यूअसली रहेगा नहीं। अज्ञान का भी पावर बीच में आ जाएगा, और ज्ञान को भी उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप अपने जीवन में ज्ञान दर्शन का उपयोग कर रहे हो, आपके पास जो दृष्टि मिली है उसी के मुताबिक इसका उपयोग करोगे तो दे कन्वर्ट इन अ चारित्र। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। यह कोई फिजिकल चारित्र की बात नहीं है। रिलेटिव सत्य में जो चारित्र की बात होती है वो क्रिया की होती है। को ज्ञान दर्शन को क्रिया में कन्वर्ट करो, ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन और चारित्र है, क्योंकि उसका एंगल ही एक्शन फॉर्म में है। क्योंकि अगर ज्ञान दर्शन आपके पास है तो आपके जीवन में उसका प्रयोग दिखना चाहिए। ये रिलेटिव सत्य की बात है, ये धार्मिक सत्य की बात है, ये सामाजिक सत्य की बात है। सनातन सत्य में ज्ञान दर्शन भी बाह्य बात नहीं है और चारित्र भी बाहर की बात नहीं है। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। मैंने ये जाना ज्ञान और दर्शन कि मैं शुद्धात्मा हूं और मेरे अलावा सब कुछ मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, यह सब पूरा पैकेज कुदरती रचना है, ये दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन मेरे पास है और मैं उसका अवस्था में यूज करता हूं, और यूज करते समय कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता है, कभी थोड़े समय के बाद भी आता है। तो चारित्र का मतलब होता है कन्वर्ट इन एक्सपीरियंस, मगर कभी अनुभूति में आने में समय लगता है। 1 मिनट भी लगता है, 1 कलाक भी लगता है, 1 दिन भी लगता है, 1 वीक भी लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, और उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड। तो इस समय जो होता है ज्ञान दर्शन के उपयोग के बाद अनुभव में आने का जो समय है, वो समय को तप कहते हैं। क्या कहते हैं? तप कहते हैं। और तप के बाद अनुभव में आया वो चारित्र है। लाना तो चारित्र में है, मगर तप वो डिस्टेंस बना देता है। तो तप का मतलब होता है हम जो ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अनुभव में लाना चाहते हैं
वो जहां तक अनुभव में नहीं आता है, इन बिटवीन का जो समय होता है, इसको ज्ञान तप बोलते हैं। कौन सा तप? ज्ञान तप। अज्ञान तप नहीं। अज्ञान तप में क्रिया होती है, ज्ञान तप में अज्ञान और विज्ञान के साथ संघर्ष करता है, और एक दिन वो विज्ञान हावी हो जाता है, यानी अनुभव में आता है। वहां तक तो बुद्धि से रिलेटिव सत्य का पावर भी रहेगा और वो अपना प्रोजेक्शन भी करेगा, तो ये तप होगा। तप का मतलब होता है सनातन सत्य को जानने के बाद, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को जानने के बाद, इसको संजोगों में उपयोग करके अनुभव करने के लिए जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो बीच में आ जाता है, और इसीलिए हमारा तप लंबा हो जाता है। शुरू भी होता है और लंबा भी होता है। जितना रिलेटिव सत्य का ज्ञान पावरफुल होगा, इतना आपका तप लंबा होगा। और फिर बाद में एट लास्ट वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को एक्सेप्ट करेंगे ही, क्योंकि बुद्धि का जो ज्ञान है वो रिलेटिव सत्य का है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिट आएगी। क्या आएगी? लिमिट। उसके बाद वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो फिर बाद में इतनी प्रोसेस होने के बाद वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, सनातन सत्य ही सही है। तो जब एक्सेप्ट किया, वो अनुभूति हो गई। और संजोग आया और एक्सेप्ट किया, इसके बीच का जो अंतर है, इसको कहते हैं ज्ञान तप। ज्ञान तप का मतलब ज्ञान को अनुभूति में लाने का तप। मगर तप शब्द क्यों बताया? क्योंकि रिलेटिव सत्य की बुद्धि के पावर ने अपना रोल निभाया, और रोल निभाया वहां तक के समय को तप कहेंगे, क्योंकि वहां तक अनुभूति कन्वर्ट में नहीं हुई। तो एक बार अनुभूति हो गई कि वो तप का समय खत्म हो गया है। समझ में आया? जो हमको अनुभव करना था वो हो गया, मतलब तप। मगर जो अनुभव करना चाहते थे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके, मगर बुद्धि के पावर के आधार से हम अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि रिलेटिव सत्य का भी पावर होता है हर संजोगों में, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। और वो प्रभाव आप कितना जल्दी खत्म कर सकते हो आपकी दृष्टि में से, उस समय को तप कहते हैं। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मगर चारित्र में आने से पहले उनका जो समय होता है वो सबका अलग अलग होता है, और सभी अवस्थाओं का भी अलग अलग होता है। और ये तप हमारे लिए ये आंतरिक तप है, अदिठ तप है, और ज्ञान तप है, जो बाहर दिखता नहीं है, ये फिजिकल मैटर नहीं है। तो इसी प्रकार से आध्यात्म में ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और चारित्र में आने से पहले जो डिस्टेंट होता है, समय लगता है, कन्वर्ट इन चारित्र। लोग कहते हैं चारित्र का मतलब होता है अनुभव। लोग कहते हैं कि विज्ञान तो समझते हैं, अभी अनुभव में नहीं आता है, तो वो तब का पीरियड है। विज्ञान तो समझ में आ गया, फिर रियलाइज क्यों नहीं होता है? क्योंकि बुद्धि आती है ना बीच में, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जो रिलेटिव सत्य का जो पावर है, वो हमको ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को रियलाइजेशन में नहीं लाने देता है। तो उस समय को हम तप कहते हैं, मगर वो तप भी अभ्यंतर है, बाह्य तप नहीं है। तो इसीलिए ये चारों जो चीज है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यक तप, तो अनुभव शब्द को ही चारित्र बोलते हैं, क्योंकि ये आंतरिक बातें हैं, यह बाह्य चारित्र की बात नहीं है। रिलेटिव सत्य में जो बाह्य चारित्र की बात है वो भी ज्ञान दर्शन है, मगर वो एक्शन के फॉर्म में अनुभव में आता है, उसको चारित्र बोलते हैं। एक व्यक्ति ने तय किया कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ में अट्ठाई करना है, और नेक्स्ट ईयर में अट्ठाई करना है, और नेक्स्ट ईयर में अट्ठाई करता है, तो बोला उनका चारित्र कैसा है? ज्ञान तो था मगर अट्ठाई भी किया उन्होंने, तो चारित्र में आया। तो ये रिलेटिव सत्य की बात है, ये पाप पुण्य की बात है, ये मुक्ति की बात नहीं है। और कभी किसी को रूप में नहीं भी आता है, तो मगर ये पाप पुण्य का खेल है, और कुदरती रचना और कुदरती कानून का खेल है। उसमें हमारे पास फ्रीडम है ऐसा मानते हैं, या तो लगता है, मगर है नहीं। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान को गहराइयों से यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ये स्पष्ट हुआ, जो हमको ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन मिल गया,
सनातन सत्य के माध्यम से कुदरत रचना और कुदरत के कानून से कुदरती रचना देखते देखते हमको सब में ज्ञान दर्शन हुआ। अब उसको जो है वो जितने समय जो ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें मैच्योरिटी आने का होता है वो तब कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि या जो कर्मों का जो कहना चाहिए जो प्रारब्ध और उदय है वो खेल करवाता है, रिलेटिव सत्य में खींचता रहता है, लेकिन आखिर वो बुद्धि हारती है जब वो स्वीकार कर लेती नहीं सनातन सत्य ही शाश्वत है, तब जो है वह अनुभव में आने लगता है और वह अनुभव है चारित्र कहलाता है। जितना जितना चारित्र पुष्ट होकर के 100% का रियलाइजेशन होता है वो केवल दर्शन होता है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो परिणाम स्वरूप जो है पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है। पूरा प्रोसेस आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई स्वामी जी। स्वामी जी, जो जैन धर्म की बात करूं इसके अंदर दीक्षा लेना, चारित्र आत्मा बनना, ये बहुत ही कहना चाहिए पुनीत पवित्र कार्य, उसको चरित्र आत्मा बोला जाता है, उसको त्यागी पुरुष बोला जाता है और सब उसको नमन करते हैं, चाहे कुबेरपति हो, राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का बड़ा से बड़ा व्यक्ति उसके त्याग को नमन करता है और उसको काफी ऊंचा स्थान दिया जाता भारतीय संस्कृति में। तो कृपया हम चारित्र की बात कर रहे थे, तो आप जो किसी ने दीक्षा ले ली, चारित्र आत्मा बन गया और जीवन भर उसका पालन करता है, वो अपने हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, सांप्रदायिक धर्म के हिसाब से, रिलेटिव सत्य के हिसाब से, तो कृपया इसको जो है वो आप अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से इसका क्या रोल है वो बताइए, ताकि कि क्या है कि हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष कोई बात नहीं है, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जीवन में चलता है, क्योंकि हम उस कुल धर्म का भी पालन करते हैं, रिलेटिव सत्य भी हमारे बीच में आता है। तो कृपया ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, वो चारित्र जो किसी ने दीक्षा के बाद लिया हुआ है और जो अभी चारित्र की आपने परिभाषा दी, दोनों में क्या अंतर है? धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। चारित्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चारित्र और एक अनुभव दशा का चारित्र। दोनों अलग अलग है। बाह्य चारित्र को हम देख भी सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। चारित्र को जिस प्रकार से जैन परिभाषा में दीक्षा को चारित्र बताया, घर परिवार को छोड़ना और वेश बदलना, मुंडन करना और जीवन तपश्चर्या वाला बनाना, इसको चारित्र बताया गया। ये चारित्र को लोग नमन करते हैं क्योंकि बहुत सारे कष्ट से पास हो रहे हैं, उनके पास कोई आम सुविधा तक नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, सर पे कोई छत नहीं है, शरीर के ऊपर सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं है और नहीं कोई पॉकेट है उनके पास, और नहीं कोई उसके नाम पे कोई मिलकत है, और नहीं वो कोई प्रकार का उनका कोई मालिकी हक है दुनिया में। ऐसे साधु को लोग नमन करते हैं, ऐसे त्यागी को लोग नमन करते हैं, ऐसे सन्यासियों को लोग नमन करते हैं। और उनका जो चारित्र होता है वो चारित्र ज्यादातर 5 चीजों के ऊपर आधारित है मुख्यतः, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, मगर मुख्य 5 बड़े महाव्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत उसके जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये उनका पालन करते हैं और इसीलिए उसको चारित्रवान कहते हैं। उसके बाद भिक्षा मांगना, चल के जाना, कम वस्त्रों से ही जीवन जीना, रात्रि भोजन, परिग्रह नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये बहुत सारी बातें हैं और चारित्र में वो सहायक भी है, ऐसा नहीं कि गलत है। मगर ये बाह्य चारित्र जो होता है, वो बाह्य चारित्र हमको जो अनुभव में आता है
वास्तव में वो चारित्र आप लेकर आए हैं, उसका ये प्ले हो रहा है। व्यवहार से हम ये समझते हैं कि हम इस प्रकार के चारित्र को पालन करते हैं, हालांकि पालन नहीं करते हैं। कुदरत आपको पालन करवाती है, क्योंकि आपने उस प्रकार के कॉज डाले थे, तो रिजल्ट के रूप में आपने दीक्षा भी लिया, घर परिवार को छोड़ा भी, और अभी कष्टदायक जीवन जी रहे हैं, वो हकीकत है। मगर वो आपका उदय कर्म है, क्योंकि आपने उस संजोगों को जिस प्रकार से स्वीकार किया है, वो बिना कर्म पॉसिबल नहीं है। वो आम जनता ऐसा नहीं कर सकती है, मगर आपका कर्म का हिसाब है तो आप करते हैं। मगर एबनॉर्मल काम होने से आम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए आप सबको रिस्पेक्ट मिलता है और कहते हैं कि नहीं, वो दुष्कर कार्य भी जो हम नहीं कर सकते वो भी करते हैं। वो तो अच्छी बात है, और समाज में उसका रिस्पेक्ट भी होता है, लोग वंदन करते हैं, हजारों लोग उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। और बहुत कठिनाइयों वाले का जो जीवन होता है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां वो झेलते हैं, फिर भी सबके सामने वही भिक्षा मांग के खाना और साधना करना, पढ़ना, लोगों को समझाना, ये करते हुए चालू रहता है। हालांकि उसके पीछे उसको कुछ लेना पाना नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जो भी लेंगे पाएंगे वो समाज के लिए छोड़ के चले जाएंगे, उसमें उसकी मालिक की ज्यादा समय नहीं रहेगी उसकी। तो इसीलिए ये एक प्रकार का हमारे जीवन में इसको आधार क्या बनाया कि ये एक प्रकार का चारित्र है। दूसरा चारित्र है आध्यात्म चारित्र। जो पहला चारित्र है वो धार्मिक सत्य है, सांप्रदायिक सत्य है। दूसरा चारित्र है वो आध्यात्मिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जिसका जीवन, जिसकी दृष्टि, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, वो भी एक चारित्र है। यहां रिलेटिव चारित्र में रिलेटिव व्यू पॉइंट, सांप्रदायिक व्यू पॉइंट काम में आएगा, समाज के नीति नियम, धार्मिक नीति नियम काम में लगेगा। यहां सनातन सत्य का जो चारित्र है वो रियल चारित्र है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है, कोई धार्मिक संप्रदाय के ऊपर, संप्रदाय के कानून के ऊपर आधारित नहीं है। वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। तो ये जो 6 सनातन तत्व है, जिसमें आत्मा भी आ गया, और बाकी के 5 तत्व है वो कुदरती रचना में सहायक होते हैं, और आत्मा तो हर अवस्था में कैटालिस्ट होता है, उनका कोई रोल स्पेशल नहीं है। ज्ञान प्रकाश। तो कहने का मतलब यह है कि जो आंतरिक चारित्र है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के ऊपर आधारित है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग से जो वितराग दशा प्रकट होती है, बिना राग द्वेष वाली, बिना मालिक की वाली जो दशा प्राप्त होती है, इसको चारित्र बोलते हैं। वो दिखता नहीं है, वो अनुभव होता है, क्योंकि वितराग दशा वो अनुभव की बात है, वो कोई फिजिकल मैटर नहीं है। दूसरी बात कि जो आध्यात्म विज्ञान है, वो आध्यात्म विज्ञान कैसे भी करके हम ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे तभी समझ में आएगा। और विज्ञान का मतलब ये नहीं कोई व्यू पॉइंट है व्यक्ति का, ये कुदरत किस प्रिंसिपल से काम करती है, दुनिया चलती है उसमें, उसको साइंस बोलते हैं। ये व्यू पॉइंट नहीं है, ये व्यक्ति का नहीं है। और ये विज्ञान सभी को लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, अगर वो माने या न माने। इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस बताया, सबके लिए एक है, नहीं मानेंगे तो भी। उन साइंस के बाहर दुनिया की कोई भी जीव नहीं हो सकता, मगर वो जो साइंस है उसके अंदर जो चारित्र की बात किया है वो ज्ञान चारित्र है, जिससे मुक्ति पाता है। और ये व्यवहार चारित्र है, जिससे पुण्य प्राप्त करता है, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करता है, और देवलोक भी प्राप्त कर सकता है। मतलब चारों गति में से अच्छी गति को प्राप्त करना वो बाह्य चारित्र है, और चारों गति से मुक्त होके
सिद्ध क्षेत्र में जाना वो मूल चारित्र है, अभ्यंतर चारित्र है और वो शाश्वत चारित्र है। तो दोनों चारित्र अपनी जगह पे सही है। समाज में ये भी जरूर है और मुक्ति के लिए ये जरूरी है। चॉइस आपकी है कि आपको कौन से मार्ग पे जाना है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक चारित्र के मार्ग में जाओ तो व्यवहार चारित्र नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो उदय कर्म में है तो अच्छी बात है, लोग आपको और रिस्पेक्ट करेंगे। मगर अगर आपको हजारों लाखों लोगों के सामने ये विज्ञान बताना है तो आंतरिक चारित्र बाह्य चारित्र दोनों होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जिस प्रकार से ये चारित्र अपने आप काम करता रहता है, दोनों प्रकार का, एक रिलेटिव सत्य एक सनातन सत्य का, हमको देखना है कि रिलेटिव सत्य को जब पुरुषार्थ मानोगे तो सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। मगर सनातन सत्य का पुरुषार्थ रहेगा तो रिलेटिव सत्य का चारित्र आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जरूरत भले नहीं है मगर समझ में आएगा, क्योंकि वो कुदरती रचना है या उदय कर्म है। एनीवे, आगे आगे हम यही आध्यात्म विज्ञान की बात और गहराइयों से नए नए प्रश्न लेके समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और परिपक्व बनाएंगे। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चारित्र दो तरह के बताए। एक तो बाह्य चारित्र जो दीक्षा ली जाती है, 5 महाव्रत का पालन किया जाता है, वो सांप्रदायिक रिलेटिव सत्य पर आधारित, क्योंकि वो प्रारब्ध और उदय के अधीन होता है। अच्छा है, वो समाज के लिए खराब नहीं है, लेकिन मुक्ति में अगर आपको जाना, आपको गतियों में नहीं घूमना है, तो मुक्ति के लिए अभ्यंतर जो चारित्र की है, जो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके और तप को उपयोग में लाते करके बीच में और अज्ञान को समाप्त करके हम जो सम्यक चारित्र प्राप्त करते हैं, वही मुक्ति का मार्ग है। ये चीज बहुत अच्छी तरह से आपने समझाई, हमारे समझ में आई। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ, आपका स्वागत, आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।